क्यों जय नहीं बोल रहे हैं भाई? थोड़ा जोर से प्रयास करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। परम पूज्य गुरुवर श्री साहेब जी, मंचासीन पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धेया साध्वी बहनों, सज्जनों और देवियों, मेरे लिए आदेश हुआ है कि आपके बीच कुछ बात रखी जाए। कबीर साहिब की एक प्रसिद्ध साखी है जिस पर कई बार आप लोग सुने भी होंगे। वो साखी को आपके बीच में रखता हूं और उस पर कुछ चर्चा। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गांव, बिना फूल भंवरा रस चाहे, कहो बीरवा को नाव। साखी का भाव है, कोई किसान है और पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब पत्थर, पत्थर पर हल चला करके खेती करना चाहे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, घोड़ा चढ़ी बसे गांव। कोई घोड़े पे, घोड़ा चंचल है, घोड़े पे बैठ करके गांव बसाना चाहे, घर बसाना चाहे और शांति से सोना चाहे, तो क्या संभव है? तीसरा प्रश्न है, बिना फूल भंवरा रस चाहे। भंवरा कहाँ किसका प्रेमी है? फूल का। किंतु फूल नहीं है, फिर भी भंवरा उसमें रस लेना चाहता है, कहो बीरवा को नाव। साहेब प्रश्न करते हैं हमसे, आपसे, पब्लिक से, उस पेड़ का क्या नाम है? उस पेड़ का नाम है असंभव बातें कभी संभव होने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है, पर्वत ऊपर हर बहे। पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब यहाँ पर है कोई अपने और उस पर खेती करना चाहे, उत्पन्न करना चाहे, तो कभी संभव होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ कोई अपने दिल को पत्थर बना ले, दिल को, कई बार ऐसे भी कहा जाता है, अरे वो पत्थरा दिल वाला है, वो क्या समझेगा भाई। कोई अपने दिल को पत्थर बना करके भक्ति की खेती करना चाहे, कल्याण की खेती करना चाहे, अध्यात्म की खेती करना चाहे, या व्यवहारिक जगत में व्यवहार की खेती करना चाहे, दिल को पत्थर बना करके, इतना कठोर बना करके, तो क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं। दिल को नरम बनाना पड़ेगा, एकदम नरम बनाना पड़ेगा। जो खेती करता है, कठोर मिट्टी को भी पानी डाल करके, हल चला करके उसको नरम बनाते, तब उसमें बीज डालते। कठोर, इसी प्रकार से कठोर दिल में कभी भी किसी का कुछ भी उन्नति होने वाला नहीं है। उसमें हथौड़ा मारोगे टूट सकता है, जिस पत्थर को तोड़ना चाहो टूट जाएगा हथौड़े से, किंतु उसमें आप खेती करना चाहो, कुछ पाना चाहो, कभी संभव होने वाला नहीं है। नेल्सन मंडेला, उसका एक घटना याद आती है कि जब वो राष्ट्रपति बन गया, वो दक्षिण अफ्रीका का था और 30 साल से ज्यादा वो जेल में थे। जेल से छूटा, राष्ट्रपति बना, तो अपने मित्रों के साथ एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए थे, खाना खाने गए थे। तो खाना आने में ऑर्डर दिया, तो खाना आने में थोड़ी देरी हुई, तो सामने देखता है कि एक व्यक्ति बैठा है, तो अपने आदमी को कहा, उस व्यक्ति को भी बुला लो हमारे टेबल पे।
आया, उसको भी पीरसा गया। जब वो खाने लगा वो व्यक्ति, तो उसका हाथ कांप रहा था। खाया तो भोजन, हाथ कांप रहा था। खा करके वो जब चले गए तो मंडेला के आदमी ने उसको कहा, साहब जिस व्यक्ति को आपने सामने बैठा करके भोजन खिलाया, लगता है बहुत जोरों से वो बीमार है। उसका हाथ कांप रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं नहीं, वो बीमार नहीं है, कि जिस जेल में मैं बंद था वहां का वो जेलर था, और जब मुझे प्यास लगती थी, भूख लगती थी, और बहुत गिड़गिड़ा करके मांगता था एकदम, तब वो मुझे भोजन नहीं देता था, बल्कि पेशाब करता था मेरे ऊपर। उसको माफ किया है मैंने। लोग दंग रह गए। एक दिन दो दिन की बात नहीं, वर्षों तक उसको, जब तक वो जेलर रहे और जब तक मंडेला जी वो उस जेल में रहे, तब तक उसको इस तरह से तड़फाता रहा। किसी को प्यास लगे और पानी मांगे और आप पेशाब पिलाओ तो क्या दशा होगी। नाम किसका है आज? मंडेला का। क्यों? उन्होंने माफ किया, दिल को नरम बनाया। दिल को नरम बनाने से ही हर तरह से आपकी उन्नति। खेती करने के लिए जैसे मिट्टी को नरम बनाना पड़ता है, इसी प्रकार से भक्ति का मार्ग तो नरम का ही है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद दिला दूं, ये कौन कह रहे हैं? हमारे आदि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको भक्ति की खेती करना है, कल्याण की खेती करना है, मुक्ति की खेती करना है, या व्यवहारिक जगत में व्यवहार की खेती करना है, तो पहली शर्त है दिल को नरम बना लो, भिंगा लो। दूसरी बात है, घोड़ा चढ़ी बसे गांव। घोड़ा है, घोड़ा किसका प्रतीक है? चंचल मन का प्रतीक है। दिल को, मन को चंचल बना करके आप शांति से घर बसा करके सोना चाहते हो, तो चंचल मन कभी आपको सोने नहीं देगा। चंचल मन शांति का रास्ता नहीं है। शांति का रास्ता समाधि है, एकाग्र मन है, एकाग्रता है। इसलिए जिन जिन कामों से मन चंचल होता है, उन कामों को छोड़ना पड़ेगा। जहां से हमारी चंचलता बढ़ती है, वो सब चंचल काम को छोड़ना पड़ेगा, तब हमारा मन शांत होगा। शांति का रास्ता यह है। तीसरी बात, बिना फूल भंवरा रस चाहे। जितने भी धार्मिक जगत में आज हैं, सबको कहां जाना है? ऊपर जाना है। ऊपर मतलब कोई लोक है, सबका अपना अपना लोक है। कोई देखा है? नहीं। कुछ अता पता है? नहीं। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? कुछ भी पता नहीं। सब चीज का एड्रेस होता है भैया। एक 25 पैसा का जो पोस्ट कार्ड होता है, वह भी यदि पक्का एड्रेस है तो दुनिया के किसी भी कोने में वो जा सकता है। किंतु जिसका एड्रेस का पता नहीं, यही इलाहाबाद में आकर के कोई कहे कि बलबीर सिंह से मिलना है, किंतु कौन बलबीर सिंह, कौन सी गली में रहता है, कौन कॉलोनी में रहता है, कहां पर उसका घर नंबर है, तो आप पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकते। अरे यहां आए हो तब भी आपको एड्रेस मिला ना, सेक्टर 15 मुक्ति मार्ग एड्रेस यहाँ का। किंतु जहां से यहां से जाना है सबको, उसका क्या है? कोई एड्रेस नहीं। हमारे कबीर पंथ सबका अलग अलग लोक है, वहां कॉलोनी है ऊपर में। अब ऐसी कॉलोनी है कि आप यहां से प्रवेश कार्ड ले जाओगे तभी आपको वहां प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। यहां तो थोड़ा छूट छाट हो जाता है, दूसरा कैंप वाला भी दूसरे कैंप में जा सकते हैं। वहां बिल्कुल ही नहीं। अक्षरधाम में कौन जाएगा? स्वामीनारायण वाला जाएगा। साकेत धाम में कौन जाएगा? जो विष्णु को मानता है वो जाएगा, राम को मानता है वो जाएगा। ब्रह्मलोक में कौन जाएगा? जो ब्रह्म को मानता है। कबीर पंथी लोग कहाँ जाएंगे पता है कि नहीं? सतलोक में जाएंगे।
कहां पर है वो, कोई पता नहीं। कबीर साहब कहते हैं बिना फूल भंवरा रस चाहे। फूल का पता नहीं है, भंवरा बड़ा रस ले रहा है, ये काम करेंगे तो वहां जाएंगे, ये काम करेंगे तो वहां जाएंगे, ये काम करेंगे तो वहां जाएंगे, ऐसा रस ले रहा है। एक दूसरा रस क्या है, जिस चीजों को आप, जिस मूर्ति को आप पूजा करते हैं, क्या सचमुच वो ओरिजिनल है? ओरिजिनल है वो मूर्ति? यदि ओरिजिनल नहीं है तो उसमें वही फूल तो है, किंतु उसमें क्या नहीं है, सुगंधी नहीं। और सुगंधी नहीं है तो वहां भावरा नहीं बैठ सकते, किंतु ये साधक भावरा, भक्तिवान भावरा, बड़े बड़े विद्वान पुरुष लोग भी उस भावरा, उस फूल की उपासना कर रहे हैं जिसमें सुगंधी है नहीं, ओरिजिनलता है नहीं। कबीर साहब कहते हैं यदि ओरिजिनल की पूजा नहीं करोगे तो कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ओरिजिनल क्या है, अंदर में बैठा हुआ परम पुरुष परमात्मा, जिसको कबीर साहब ने कहा जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 सो तेरे घटमाय विराजे परम पुरुष अविनाशी। उसी को कबीर साहब ने परम पुरुष अविनाशी कहते हैं, अंतर ज्योति कहते हैं, राम कहते हैं, रमैया राम कहते हैं, राम नाम कहते हैं, राजा राम कहते हैं, साहेब कहते हैं, हंस कहते हैं। 3 दर्जन से ज्यादा शब्दों का संकेत कबीर साहब उस परम पुरुष परमात्मा जो सबके दिल में बैठा है उसके लिए कहते हैं। उसकी उपासना क्यों नहीं, ये सदगुरु संत जो हमारे बीच में निर्मल पुरुष बैठे हैं उसकी उपासना करोगे तो आपको वह चीज मिलेगा जिसके लिए ये सत्संग भजन होता है। लगभग मेरा समय पूरा हो रहा है और इस साखी का भाव इतना ही है कि दिल को नरम करो, चंचलता को छोड़ो और असली भगवान को खोजो। यही कबीर साहब का असली सिद्धांत है। अपनी बातों को विराम देता हूं और हमारे बीच में ठेठ बिहार से भागलपुर, हमारे बीच में हमारे इस संस्थान के सर्वे सर्वा मालिक श्री अध्यक्ष कृपा शरण साहिब जी विराजमान है। आपसे निवेदन है कि आप अपने अमृत विचारों से हमको लाभ देने की कृपा करेंगे। एक बार जोर से जय तो बोलो, थोड़ा उमड़का के साथ, उत्साह के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, सदगुरु अभिलाष साहिब की, साहिब बंदी। मंचासेन मुद मंगलमय संत समाज, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब आदरणीय संत श्री शीलेन साहेब के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, एके काल
सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। सदगुरु कबीर इस पंक्ति में संसार की क्षणभंगुरता और दूसरी बात अमरता, उनका इशारा है। एक ऐसा काल है जो सबको मारता है, एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है। काल का एक अर्थ होता है समय। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय सेकंड मिनट होकर के साल बीत जाता है। समय का अगर हम उपयोग करते हैं तो जीवन हमारा कल्याणमय हो जाएगा। काल का दूसरा अर्थ है कल्पना। कल्पना हमें भटकाती है। कल्पनाएं बहुत होती हैं। एक कल्पना है जो नई नई कल्पना, अनुसंधान, खोज, ये भी एक कल्पना के आधार पर। लेकिन यहाँ कल्पना है देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मशान, जिंद चुड़ैल, शकुन अपशकुन, टोना टोटका, ग्रह लगन, मुहूर्त, ये अंधविश्वास के अंदर है। आज शिक्षा युग है, फिर भी कल्पनाओं में इतना आदमी भटका हुआ है। काल का तीसरा अर्थ है, सबको पता है, वो है मौत। मौत किसी को नहीं छोड़ती है। काल किसी को नहीं छोड़ता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आँख खुली सपना गया, आँख खुली सपना गया, आँख मिची अपना गया, श्वास रुकी दफना गया। आँख खुलती है तो सपना गायब हो जाता है। आँख मिची अपना गया। जब आँख मूंद जाती है तो अपना ही सामान का पता होश हवास नहीं रहता है। और श्वास रुकी दफना गया। श्वास का आना जाना यही जिंदगी है। श्वास का रुक जाना ही मौत है। सपना यह संसार है। पलटू साहब कहते हैं, सपना यह संसार है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। ये जीवन सपना है। हमारे पूर्वज हमारे लिए सपना हो गए और हम उनके लिए सपना हो गए। इस संस्था के संस्थापक सदगुरु अभिलाष साहब, आज उनका पार्थिव शरीर नहीं हम लोगों के लिए सपना हो गया। आज हम उनका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी बात, महापुरुष भले ही शरीर छोड़ के चले गए, पार्थिव शरीर किसी का नहीं रहता है अमर होकर के, लेकिन वे अमर हो गए। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उनका नाम अमर रहेगा। महापुरुष मरते नहीं हैं, महापुरुष अमर होते हैं। ये शरीर, ये संसार सपना है। मौत किसी को छोड़ती नहीं है। इसी धरती में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, शक वंश, अनेक राजवंश शासन कर कर के चले गए। आज उनका कुछ नहीं रह गया है। आज हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। मौत किसी को नहीं छोड़ती है। वैसे मौत न जीवात्मा का है न शरीर का है, लेकिन हमें भय लगता है। अमर आत्मा की तो मौत होती ही नहीं। ये पंच भौतिक शरीर एक दिन ये तो बिखर ही जाएगा, वो भी अपने तत्व में मिल जाएगा। लेकिन मौत सुनते ही हमें भय लगता है, डर लगता है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरिन मरना होय। सदगुरु कबीर कहते हैं, मर मर के तो संसार के सारे लोग मर मर करके चले गए, लेकिन मुए न जाना कोई। मरने की कला लोग नहीं जानते। मरने की कला क्या है? फांसी लगा लेना, या रेल के नीचे कट जाना, या जहर खा लेना। ये मरने की कला नहीं है, ये आत्महत्या है। मरने की कला है जीने की कला। जिन्होंने जीवन को अच्छा जिया उन्हीं की अच्छी मौत होगी। जिंदगी ऐसी बिता जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया में तो दुनिया की आए याद तू। आज बड़े बड़े महापुरुष का हम नाम लेते हैं, उन्हें हम देखे नहीं है। न भगवान राम को देखे हैं, न भगवान कृष्ण को देखे हैं, न भगवान बुद्ध महावीर स्वामी को देखे हैं, न कबीर साहब को देखे हैं। लेकिन सबके दिल में वो बसा हुआ है। तो मर मर के तो संसार के सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन मरने की कला लोग नहीं जानते। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा होय के नाम हुआ जो बहुरिन मरना होए। निर्वासनिक स्थिति को प्राप्त करके आदमी मरता नहीं। अगर ऐसा हो कि मरा तो पुनः उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। शरीर तो बिखरेगा, शरीर में जो कण लगा है उसका तो बिखराव होना ही होना है। संस्कार बस जीव को तो जाना ही जाना है, और यही मौत है। मौत न आत्मा की है और न शरीर का है, केवल परिवर्तन होता है। इसलिए कबीर साहब हमें निर्भय करते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के राम रसायन लाए। नींद निशानी मौत की। ये नींद क्या है? मौत की निशानी पहचान है। उठ कबीरा जाग। कबीर साहब कहते हैं, हे संसार के लोग जग जाओ। नींद मौत की निशानी पहचान है। हम 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जब नींद में जाते हैं तो नींद हमें कितनी प्यारी होती है। अगर ऐसी नींद आ जाए जो कभी उठना ही ना पड़े, वो नींद कितना सुखद होगा। लेकिन हमने मोह का जाल बना रखा है, मान्यता का जाल बना रखा है। इसीलिए मौत सुनते ही हमें भय लगता है। एक घोड़सवार कहीं जा रहे थे। एक महात्मा बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अध्ययन मनन कर रहे थे। घुड़सवार वहां पहुंचा, उनसे कहा, बाबा जी बस्ती किधर है? उन्होंने आंख खोला और इशारा कर दिया। घोड़ा दबाया, पहुंच गया कहाँ? शमशान घाट। कई लाशें जल रही थी।
लोग चिल्ला रहे, बिलख रहे थे स्वजन। घुड़सवार को बड़ा गुस्सा हुआ, ये साधु है कि क्या है, इन्हें शमशान, मरघट और बस्ती का इन्हें पता ही नहीं है। आया गुस्से में था, बाबा तुम्हें ये भी नहीं पता है बस्ती किधर है, मरघट और शमशान किधर है? महात्मा ने कहा मुझे पता है। ये बताओ, जिसको आप मरघट कहते हो, शमशान कहते हो और सुनकर देखकर डरते हो, ये बताओ उस मरघट में एक बार जब आदमी मर जाता है, दफना दिया जाता है, वहां कभी उजड़ता नहीं है। अगर देखा जाए वो मरघट ही असली बस्ती है, शमशान ही असली बस्ती है, जहां एक बार बस जाए उजड़ना ही नहीं है। और जिसको आप बस्ती कहते हो, वो बस्ती वहीं से तो आपके पर पितामह मर मर के गए हैं ना। ये बताओ, वो असली मरघट है जिसको आप बस्ती कहते हो। आदमी बस्ती में आदमी मरता है, गांव में ही मरता है, लेकिन वहां उन्हें भय और डर नहीं होता। लेकिन जहां एक बार बस गया उजड़ना ही नहीं है, उस मरघट जो असली बस्ती है, उससे आदमी डर करता है, भय करता है। तो आदमी मरघट सुन करके ही डरता है। सदगुरु कहते हैं एक काल सकल संसारा, एक ऐसा काल है जो सबको मारता है। वो कौन है? वो मौत है। ये मौत ऐसा निर्दय है, किसी को छोड़ती नहीं है। महापुरुष मौत को आमंत्रित करता है। सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे, ज्ञानी के लिए मौत उत्सव का दिन होता है। ज्ञानी के लिए मौत उत्सव का दिन होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जय मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूरन परमानंद। जय मरने से जग डरे, जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, मैं उस मौत से तो आनंदित होता हूँ। कब मरूं और कब मैं परमानंद को प्राप्त हूं। तो ये शरीर की मौत है, आत्मा की मौत नहीं है। साहब कहते हैं एक ऐसा काल है जो सबको मारता है, और एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है। कौन सा ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है? अगर अल्लाह को कहें, खुदा कहें, तो केवल इस्लाम को ही प्रिय है, और ईसाइयों को गॉड प्रिय है, राम प्रिय नहीं, अल्लाह प्रिय नहीं है। और रामानंदियों को राम प्रिय है, और कृष्ण उपासकों के लिए कृष्ण प्रिय है। ऐसे ही और हम गिना सकते हैं। कबीर साहब ये बताना चाहते हैं, एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है, सबको प्रिय है। वो कौन सा है? आपका अस्तित्व, आपका जीव, हमारा जीव, हमारी आत्मा सबको प्रिय है। एक जीव सबको प्यारा है, अर्थात अपनी आत्मा, अपना जीव सबको प्यारा है। इसी जीव को अनेक नामों में याद किया गया है। अल्लाह कहा गया, गॉड कहा गया, खुदा कहा गया, राम कहा गया, रहीम कहा गया। ये जितना धार्मिक जगत में नाम चलते हैं, ये सब जीव के ही पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर, ब्रह्म, राम, रहीम सारे जीव ही का ये पर्यायवाची नाम है। इसलिए इस्लामी फकीरों ने भी कहा है, मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये आत्मा, ये जीव अमर है। मखलूक कहते हैं प्राणी को, मजहरे कहते हैं प्रत्यक्ष को।
अर्थात प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान प्राणियों में सर्वोच्च है। इसलिए कहा गया वहां, जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं। जाहिद गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह मैं कहूं अल्लाह हूं। जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया के खुदा मानते हैं। शरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले भी मुद्दा होते। सर से पैर तक आरजू नाम इच्छा लिपटी हुई, इसलिए हम बंदा है, दास है, गुलाम है। अगर इच्छा रहित होते तो खुद खुदा थे। इसलिए गीता में ये भी कहा गया, उपदृष्टान मनता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमार्थ में चापयुक्तो देहिस्मिन पुरुषा पर ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन। गीता में बारंबार ये बातें आती है। हमारी ये परंपरा रही है। बाहर परमात्मा प्राणी जगत और सबके अंदर में विराजमान जो चेतना है वो राम है, उसी को खुदा उगाट कहा जाता है। तो मैं एक पंक्ति पर आपके बीच थोड़ा निवेदन किया। एक एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। एक ऐसा काल है जो सबको मारता है, एक ऐसा नाम है जो सबको प्यारा है, वो है अपनी आत्मा। यहीं पर अपनी बात विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, प्रयागराज तीर्थ की। हेलो हेलो राम, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना कार्डलेस की। हेलो, अभी श्रद्धेय संत श्री कृपा शरण साहेब, जिसे हम लोग चेतन, जीव, आत्मा, परमात्मा विभिन्न नामों से जानते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी ओर ध्यान है क्या आप लोगों की? नहीं है, मुझे पता है। सब कुर्सी देख रहे, कुर्सी की लड़ाई है। चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा भवन में हो, चाहे वो ये सत्संग भवन में हो, सही है ना? लेकिन आप लोग तो खुश हैं। हमारे एक संत कहा करते हैं कि एक होता है चौकीदार और दूसरा होता है जमींदार। जमीन पे बैठे वो जमींदार और चौकी पर बैठे वो, अच्छा जमींदार हैं आप लोग, सही है ना? तो खुश रहिए ना। मतलब आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, कुदरत के नियमों का ध्यान रखा और नीचे बैठने में कोई कठिनाई नहीं है। धन्यवाद है कि नहीं है? आभार है कि नहीं है? और जिनको नीचे बैठने में कठिनाई है, इसका मतलब वो अपने ही शरीर से तकलीफ में है। और ऐसे लोगों को भी हमें सहयोग करना चाहिए। गुरुदेव जी कहा करते थे, 3 का सम्मान किया करो, एक गुरु, दूसरा बुजुर्ग और तीसरा जो अस्वस्थ है, बीमार है उनका, सही है ना? तो किसी प्रकार तकलीफ है तो उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा दायित्व है और गुरुजनों का। ठीक है, तो अब देख लो, आप लोग गुरुजन हैं या बीमार हैं या फिर और सोच लो। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग खुश रहें। हाँ अच्छा, मैं कहना क्या चाहता था, अब फिर आ जाए संदर्भ पर। आत्मा और परमात्मा ये हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता है, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, हम पढ़ तो लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं। अच्छा, महात्मा ने कहा और रट लिए, कौन है? मैं अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। काम बना? पूछ रहा हूं मैं, काम बना? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं, क्योंकि अभी आत्मा के संपर्क में आए ही नहीं है, उससे जुड़ाव ही नहीं है।
केवल रटने से काम होगा, केवल वक्तव्य से काम होगा नहीं होने वाला है। गुरजेफ एक यूरोप के शायद वहीं के हैं, तो वो उन्होंने एक बात कही, ये लोगों से कहा गया कि तुम आत्मा हो, इसने अध्यात्म जगत में बहुत नुकसान किया है। समझ रहे ना? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं अजर अमर हूं, यह कह करके बहुत नुकसान किया गया है। वो जानते थे, वो जानते तो थे और संदेश भी देते थे कि निश्चित रूप से हमारा आत्मा तो है, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है। मैं हमारा आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, तो मुझे करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। असली चीज क्या है? साहब ने भी कहा है तो सब घट में, लेकिन कोई उसका मतलब है। एक पंक्ति उनकी, एक साखी प्रसिद्ध है, सब घट मेरो साईया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेही घट की जा घट परगट होय। आप विशेषता उसकी है जो उस घट की विशेषता है जो प्रकट कर दे, जिसे वो अनुभूति कर ले, जिसे वो उसके बारे में वो समझ ले, बोले महसूस करने लग जाए। अर्थात उसकी शुद्धता का हम महसूस करने लग जाएं, उसकी पवित्रता को महसूस करने लग जाएं, उसकी जो निर्बंधता है उसे महसूस करने लग जाएं। ये कब होगा? जब हमारा मन भी वैसा हो, वैसा हो। इसलिए साधना आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है। आप साधना करके, भजन करके, कुछ भी करके आप आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसा है वैसा है, सही है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है कि आपको कहीं आत्मा वहां है वहां से खींच के लाना है, या परमात्मा वहां है वहां से लाके फिट करना है, कुछ नहीं। ना आत्मा लाना है, ना आत्मा के बारे में कुछ कर सकते हैं आप। जो है सो है। अब अशुद्धता को, अशुद्ध है तो शुद्ध बना सकते हो, लेकिन आत्मा तो यूं ही शुद्ध है। अपूर्ण हो तो पूर्ण बना सकते हो, लेकिन वो तो पूर्ण है। अच्छा, वो बंधन में हो तो उसे मुक्त कर सकते हैं, वो तो पहले ही मुक्त रूप ही है, स्वरूप से तो मुक्त ही रूप है। तो क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। शरीर के संबंध में देखें आप, शरीर को आप चाहे जितना प्रयत्न करें, इसके परिवर्तन को रोक नहीं सकते। क्या आप रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते हैं। चाहे जितना आप औषधि करें, चाहे जितना चूर्ण खाएं, चाहे जितना संयम करें। गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, संयममय जीवन जियो। गुरुदेव जी संयम की ही आराधना करते थे, संयममय जीवन था। एक पंक्ति वो अवश्य कहा करते थे, संयम का भी अहंकार मत करना। शरीर कभी भी, शरीर में कुछ भी हो सकता है, कभी हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम आ सकता है, या फिर कभी कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए संयम का भी अहंकार मत करो। शरीर परिवर्तन है, तो साधना करके और भजन करके कुछ भी आप कर लें, शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। यह बदलेगा, परिवर्तित होगा, जर्जर होगा, बूढ़ा होगा और एक दिन मिट्टी में मिलेगा। सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति कही है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों यतन कर लो इसे स्थायी बनाए रखने के लिए, जवान बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए, इसको धूल में मिलना है। तो साधना, शरीर को आप चाहे जितना प्रयास करके बदल नहीं, या उसके परिवर्तन को रोक नहीं सकते। और आत्मा जो अपरिवर्तनशील है, साधना करके उसे आप बदल नहीं सकते। परिवर्तन करना केवल एक जगह संभव है, वह है आपका चित्त, आपका मन, बस। और इसीलिए एक पंक्ति सुने होंगे आप लोग, ज्ञान गुरु मन चेला। सुने कभी? ज्ञान गुरु, गुरु का मतलब जहां से ज्ञान बहे, जहां से ज्ञान झरे, और जो ग्रहण कर ले वो कौन है? वो है शिष्य। और वो कौन है? मन चेला। क्योंकि मन में ही परिवर्तन होता है, मन ही अशुद्ध होता है, मन में ही बंधन है। सुने भी होंगे पंक्ति, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संत जन उदाहरण भी देते हैं, चाबी को दाहिने घुमा दो ताला बंद होता है, बाएं घुमा दो ताला खुल जाता है। मन की दिशा, दिशा सही हो,
चिंतन की दिशा सही हो तो मन को शुद्ध किया जा सकता है, कलुषित मन को पवित्र किया जा सकता है, विकारी मन को निर्विकारी किया जा सकता है, और यह साधना से संभव है। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, वो क्या है, हम सब में जितने बैठे हैं और जितने मेला में नहीं, पूरी दुनिया में यदि मनुष्य जब आया है, इस योग्यता के साथ आया है, इस शक्ति के साथ वो आया है कि वह अपने मन पसंद का जीवन बना सकता है और सुख शांति का अनुभव कर सकता है। क्योंकि जो योग्यता बुद्ध और महावीर को मिली थी, कबीर और नानक को मिली थी, उन्हीं योग्यताओं से लेस होकर के, उन्हीं योग्यताओं से भरपूर प्रकृति ने हमें इस दुनिया में भेजा है। समझ रहे हैं ना? वो क्या शक्ति है? सोचने की शक्ति हम में है, बोलने की शक्ति हम में है, करने की शक्ति हम में है। कोई हो सकता है न भी बोल पाए, हो सकता है वो बिस्तर छोड़ करके चल भी ना पा रहा हो, ऐसा हो सकता है, उसके हाथ पर काम न कर रहे हो, लेकिन विचार तो है, सोच तो पा रहा है। बस ये जो सोचने की क्षमता है, ये सोचने की क्षमता ही हमें जीवन को ऊंचा ले जा सकते हैं। सोचने की क्षमता को सही करके, सोच को सही बना करके, विचारों को सही बना करके हम जीवन को सही बना सकते हैं। और विचारों पर ध्यान न दे करके, फिर से कह रहा हूं मैं, विचार तो चलते रहते हैं। कहते हैं इसके कोई शायद रिसर्च हुआ हो, वो जानकार लोग क्या कहते हैं, 50 से 60 हजार विचार 24 घंटे में आते हैं। 50 से 60 हजार विचार। और उससे बड़ी बात क्या है, 90% विचार पुराने होते हैं अक्सर, और रिपीटेशन चलता रहता है विचारों की। एक ऐसा श्रृंखला प्रवाह, ये प्रवाह चलते रहता है, और कई बार मन होता है ये विचार मत आए। होता है कि नहीं होता है? आप ध्यान दीजिए, जिस आदमी को पसंद नहीं करते आप कहिए हट जाओ यहाँ से, वो चला जाएगा, या आप वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा तो आप ही हट जाएंगे, दूरी बना लेंगे। जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें आप बोल दें हटो यहाँ से, हटा के देखो नहीं हटने वाले हैं। उन्हीं विचारों से निजात पाना है। कब होगा? जब विचारों पर ध्यान देंगे आप, और ध्यान दे करके जब आप उस पर काम करेंगे। काम हम लोग कोई नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ, कोई मतलब क्षमा करेंगे, बहुत लोग करते होंगे, लेकिन खुद के लिए समय कितना निकालते हैं बताइए आप? खुद के लिए कितना समय निकालते हैं? एक छोटी सी बात बताऊं, एक आदमी है, वो एक नई भाषा सीखना चाहता है। एक दूसरा आदमी वो क्या चाहता है, मैं संगीत सीखूं, कोई एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाऊं, या फिर ऐसा भजन या संगीत में मैं निष्णात हो जाऊं। और वो चाहता है, लेकिन वो करता क्या है, वो सुबह उठता है, अपने नित्य क्रिया करके खा पी कर ऑफिस जाता है, या खेत जाता है, दुकान जाता है, कहीं भी व्यवसाय में जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में लौट करके आता है, और फिर से खाता पीता है, और रात में सो जाता है अपने परिवार वालों से मिल करके। और क्या कहता है, मैं हर काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। क्या कह रहा है? हर काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, सबके साथ विनम्रता और शालीनता से व्यवहार करता हूँ। और सच करता है, वो सही कहता भी है और करता भी है, सही व्यवहार भी है, सही व्यवसाय भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद क्या वह नई भाषा सीख जाएगा? फिर से पूछ रहा हूँ, क्या वह कोई संगीत के में निष्णात हो जाएगा? नहीं हो सकता है। भले आप अच्छे हैं अपने क्षेत्र में, व्यवहार में भी आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको संगीत में सफल होने के लिए संगीत के लिए समय देना पड़ेगा, नई भाषा सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, एक ऐसा महसूस, जब आप अकेले हों तो शांत, अकेले बैठे और कैसे लगने जाए, शांति महसूस करने लग जाए, किसी की याद ना आए, यदि याद आए भी तो उनके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे, बदले का भाव न जगे, दुश्मनी का भाव न जगे, एक ऐसी पवित्रता महसूस करने लग जाए। कब होगा? काम करेंगे तब। भीतर जा करके आपको अंतर यात्रा करनी, और अंदर में काम वो दिखाई नहीं देगा। साहब ने कहा धुआं न प्रगट होए कि जाने जो जरिमो की जाकी लाई हो, वो बाहर से दिखाई नहीं देगा धुआं के रूप में, लेकिन आप अकेले में बैठ करके स्वतः अपने भीतर
कुछ वर्क करते हैं, समझ रहे हैं, कुछ काम करते अंतर अंतर में, वो तराशना, वो संवारना, वो निखारना कहाँ कर पाते हैं। क्या कहते हैं, समय ही नहीं मिलता है। न स्वाध्याय के लिए समय मिलता है, न आत्मचिंतन के लिए समय मिलता है, न शांत रहने के लिए समय मिलता है। बंधुओं, समय निकालना पड़ेगा, तभी उस आत्मा और परमात्मा की चर्चा करके, या कहना चाहिए उस स्थिति में पहुंचेंगे, उस निर्वात स्थिति में, उस अमन की दशा में पहुंचना है। और तभी आत्मा से जुड़ा होगा। जब मन शुद्ध मन से ही शुद्ध आत्मा का संपर्क होगा, निर्बंध मन से ही निर्बंध आत्मा का संबंध होगा, मुक्त मन से ही मुक्त आत्मा का संबंध होगा, अशुद्ध से नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, मन को सही करना है, मन को पवित्र करना है। और जिसने भी काम किया, इसीलिए सदगुरु कबीर की पंक्ति याद करो, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। रोज साधना करो। मेरा निवेदन क्या है, रोज बैठो ध्यान साधना के लिए। अभी पूछू कितने लोग बैठते हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्षमा करें, बहुत कम लोग होंगे। रोज बैठो, भले ध्यान न लगे कोई बात नहीं है, कुछ तो देखो, पता तो चले मन की कबाड़ में, मन में कितने कबाड़ भरे हुए हैं। थोड़ा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा आत्मचिंतन कर लो। नहीं, समय नहीं मिलता है। अब समय नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना आप संगीत में निष्णात हो सकते हैं और न ही आप नई भाषा सीख सकते हैं। समय देना पड़ेगा, अपने आप को तराशना है, पवित्रता को महसूस करना है, निर्मलता को महसूस करना है, शुद्धता को महसूस करना है। तो आपको समय देना पड़ेगा, किसके लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए समय देना पड़ेगा। और जो खुद को समय देगा ना, आप समझ रहे हैं, समझ लो, वो जो अपने क्वालिटी वो इंप्रूव कर लेगा ना, फिर वो व्यवहार में आएगा, फिर वो उनके व्यवसाय में आएगा, सर्वत्र झलकेगा फिर वो। यही तो बुद्ध ने किया, यही तो महावीर ने किया, यही तो गुरुदेव जी ने किया, यही तो संत लोग करते हैं, हम सबको भी करना है। साहब जी का आने में थोड़ा सा विलंब है अभी। क्या नाम, अभय साहब, थोड़ा सा आप कहिए ना, आप आए हैं, थोड़ा बोलिए। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबंध विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर
आयोजित दिव्य सत्संग समारोह में मंचासीन परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी इस मंच के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें श्रवण कर रहे थे। परम पूज्य संत श्री कृपाशरण साहब ने अभी हम लोगों को बताने की कृपा किए कि अलग अलग इष्ट की उपासना करने वाले अलग अलग लोक की कल्पना करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताया गया जो परम उपास्य है और उस परम उपासना का जो परिणाम है वह एक है। इस धरती के जितने भी मनुष्य हैं सबका परम उपास्य है, सबका परम प्राप्तव्य है परम शांति। चाहे हम भगवान कोई माने, पूजा कुछ करें, मंत्र कुछ जपे, सब चीज के अंतिम परिणाम में हम शांति चाहते हैं। किसी भगवान की पूजा करते हैं और मान लीजिए कि वह भगवान हमारे पूजा से प्रसन्न होकर के आ गया और वह भगवान कहे कि वरदान मांगो, कौन सा वरदान मांगते हो, तो क्या कहेंगे हम? उस भगवान के उपस्थित हो जाने पर भी हम उनसे यही कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति चाहिए। उसी शांति को अलग अलग भाषा में कोई निर्वाण कहता है, कोई कल्याण कहता है, कोई परमपद कहता है, कोई परमानंद कहता है, कोई ब्रह्मानंद कहता है, कुछ भी कहे। जो शांति इस मानव मात्र का परम प्राप्तव्य है, उस शांति की प्राप्ति कैसे होगी? व्याकरण जब कोई शब्द निर्माण करता है, उस शब्द का अर्थ उसके गर्भ में समाहित कर देता है। शांति शब्द में ही शांति की प्राप्ति का रास्ता छिपा हुआ है। उस शांति शब्द का थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए तो पता चलेगा। शांति में दो शब्दों का समन्वय है, शान जोर इति बराबर शांति। शान का मतलब क्या होता है? अभिमान। शान का मतलब क्या होता है? गुमान। शान का मतलब क्या होता है? अहंकार। शान का मतलब क्या होता है? दर्प। शान का मतलब क्या होता है? घमंड। किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। इस संसार में जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, तन है, धन है, रूप है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब एक न एक दिन ढल जाने वाला है। उसका शान क्यों करते हैं? यदि हमें लगता है कि इस धरती का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा पदवान, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा महान हम हैं, इस भजन की एक कड़ी में कहा गया, तेरे जैसे लाखों आए, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, लाखों अनगिनत। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। ये तन मिला है, तन का अभिमान, तन का शान झूठा है। धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, संसार के जो भी भोग्य पदार्थ हमें मिले हैं, उसका अभिमान करना व्यर्थ है। जो शांति हमारे जीवन का परम प्राप्तव्य है, उस शांति का, वैसे तो साधनात्मक जगत में, शास्त्रगत जगत में बहुत सारी व्याख्याएं शांति को प्राप्त करने के लिए की गई है,
लेकिन बिल्कुल सरल और सहज भाषा में हम कह सके उसको, तो शान जोर इति बराबर शांति। शान का मतलब अभिमान घमंड होता है, और इति का मतलब क्या होता है? दो शब्द है व्याकरण में, अथ और इति। अथ का मतलब शुरुआत, आरंभ, और इति का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। शान जोर इति, जो व्यक्ति अपने जीवन से प्राप्त प्राणी पदार्थ, रिश्ते नाते इत्यादि के शान का इति करने में, उस शान और अभिमान का अंत करने में सफल हो जाएगा, वह व्यक्ति चाहे कोई भी पूजा पद्धति करे, वह अपने शांति को प्राप्त कर लेगा। यही शांति को प्राप्त करने का परम पथ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो व्यक्ति इस संसार में उपार्जित समस्त ऐश्वर्यों के अभिमान का परित्याग कर सकता है, वही परम शांति में स्थित होकर के, स्वस्वरूप में स्थित होकर के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि आपा तजो हरि भजो नक्सिक तजो विकार, सब जीवन से निर्वैर रहो साधु मता है सार। सत्संग में हम आए हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, संत की भक्ति करते हैं, बस इसका इतना ही उद्देश्य है कि अपने भीतर के अभिमान का परित्याग करें। और नख से शिखा तक मतलब जीवन में जितने भी प्रकार के विकार हैं, उन समस्त विकारों का परित्याग करें। जब तक हमारे पास जीवन है, संभल संभल करके यही चलना है कि जीवन में किसी विकार का आगमन न हो, और जो विकार पूर्व से है उसको बाहर किया जा सके। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक पद तो आप सब लोग जानते, दोहराते भी होंगे कि मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। इसी भजन में एक कड़ी आती है, वह कड़ी क्या है? 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। थोड़ी दिन की जिंदगी आपके हमारे पास है, और इस जिंदगी को जितनी पवित्रता के साथ लाए थे, उतनी पवित्रता के साथ लौटा देना ही सच्ची भक्ति है। यही मार्ग कबीर साहब ने दिखाया, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। और इस जीवन रूपी चादर को प्राप्त करने की सफलता किसमें निहित है? अंतिम कड़ी में कबीर साहब कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, और साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर साहब ने इस जीवन रूपी चादर को अंदर से बेलाग जिया और बाहर से बेदाग जिया। शब्द पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति अपने अंतर जगत से बेलाग रहेगा, मतलब राग रहित रहेगा, द्वेष रहित रहेगा, वही तो बेलाग रहेगा ना। बेलाग का मतलब बिना लगाव के। जो व्यक्ति अपने जीवन को अंतर जगत से बेलाग रखेगा और बाह्य जगत से बेदाग रखेगा, जिसके चरित्र में कोई लगाव नहीं होगा और कोई दाग नहीं होगा, उसके जीवन में कोई अभिमान आ नहीं सकता, उसके जीवन में शांति सदैव व्याप्त रहेगी। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, मत दाग तू लगाना। बोलिए सदगुरुदेव की। जिसके सामने जगह होगी, थोड़ा सी जगह भर लेंगे, आगे बढ़ जाएं थोड़ा भाई लोग, थोड़ा से आगे बढ़िए आप लोग, थोड़ा थोड़ा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हाँ आ जाओ गीता, आ जाओ थोड़ा से आगे।